I welcome you all to ADV's eScholars Academy, and the topic today is money and its evolution. Under this topic, we will discuss about meaning of money, then its evolution, how money evolved. तो आज का जो हमारा विषय है वो है कि मुद्रा क्या है और इसका जो एक लगातार इसमें विकास हुआ है, उन्नति हुई है या मुद्रा के रूप बदलते रहे हैं, उसका विकास कैसे हुआ, यही हम इसमें आज पढ़ेंगे. So what is money? How can we define money? Money is anything which is commonly accepted as a medium of exchange, जिसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज कर सकते हैं. हर वो चीज उसको हम मनी कहते हैं. जैसे पहले कुछ कमोडिटी मनीज हुआ करती थी जिसको लोग कॉमनली एक्सेप्ट करते थे कुछ कमोडिटीज को लेन देन के लिए, जो बहुत ही पुराने समय की बातें हैं. लेकिन आज के समय में अगर हम बात करें तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इंडिया में क्या है, करेंसी नोट्स हैं या कॉइन्स हैं. इसी तरह से अलग अलग कंट्रीज में, जैसे अमेरिका में अमेरिकन डॉलर है और यूके में पाउंड्स है. बाकी हर कंट्री में, कुछ कंट्रीज में यूरो है. अलग अलग कंट्रीज में उनकी अलग अलग करेंसीज होती हैं और उनका इंटरनेशनल जो वैल्यू होता है करेंसी का एक दूसरे के कंपैरिजन में, वो भी अलग अलग होता है कंपैरेटिवली. तो मनी इन जनरल फॉर्म इट इज डिफाइंड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. लेकिन मनी सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज तक ही काम नहीं करता है, बल्कि आज की डायनामिक इकोनॉमी के टाइम में मनी भी एक बहुत बड़ा डायनामिक फैक्टर है. एंड ऑफ कोर्स आज हम जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखते हैं, चाहे वो हमारे देश की बात हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, उसमें मनी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है. मनी ने बहुत सारे डायनामिक फंक्शंस जो हैं वो प्ले किए हैं. तो इसलिए हम डेफिनेशन को सिर्फ यहाँ तक फिनिश नहीं कर सकते. इसका जो एक्चुअल डेफिनेशन है उसमें समथिंग मोर शुड बी एडेड. लाइक, no doubt money is the medium of exchange, but it at the same time it also serves as the measure of value, storage of value, transfer of value, and of course it is also used as the standard of deferred payment. मतलब जो मुद्रा है वो सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के काम नहीं आता है, बल्कि इससे हम बहुत सारे दूसरे काम भी करते हैं. जैसे हम किसी वस्तु की जो वैल्यू है उसको मापते हैं, उसके लिए कॉमन यूनिट होता है मनी. और किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू को स्टोर करना हो, उसको ट्रांसफर करना हो, उसके भी काम आती है मनी. और जो फ्यूचर पेमेंट्स हैं, उस सिस्टम को भी मनी के द्वारा जो है वो काफ़ी इजी बन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ मनी, कि जो मुद्रा है उसका विकास कैसे हुआ. क्योंकि मुद्रा जिस रूप में आज है, या जितने आज रूप हैं मुद्रा के, वो इनिशियल स्टेज में नहीं थे. वो जैसे ही हम बार्टर एक्सचेंज से हम मॉनेटरी एज के अंदर हमने एंटर किया, तो उस समय ये सारी मुद्राएं नहीं थी. मुद्रा के ये सारे रूप उस समय नहीं थे जो आज हम देख रहे हैं. तो इसका अर्थ है कि मुद्रा का समय समय के साथ उसके रूप बदलते गए, उसमें परिवर्तन आता गया. ज़रूरत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, समस्या के अनुसार ये इसके रूप बदलते गए. तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इवोल्यूशन ऑफ मनी हुआ है. तो सबसे पहले जो है, जब करेंसी यूनिट्स शुरू हुई, ऐसा माना जाता है कि 600 बीसी में जो है वो कुछ कॉइन्स जो है वो कुछ कॉइन्स का यूज़ हुआ होना शुरू हुआ था. तो 600 बीसी मतलब काफ़ी पहले की बात हो रही है. सो सबसे पहले जो है वो कॉइन्स फॉर्म में करेंसी आई, और उसमें भी जो कॉइन्स थे वो शुरू में गोल्ड कॉइन्स बनाए गए. उसके बाद सिल्वर कॉइन्स जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आए.
उसके बाद जो एलॉय मेटल कॉइन्स हैं उनका एग्जिस्टेंस हुआ। मतलब शुरू शुरू में जो मुद्रा थी वो एक तरह से सिक्कों के रूप में थी। और जैसे हम कह सकते हैं कि शुरू में गोल्ड कॉइन्स थे, तो हो सकता है उस समय जो गोल्ड था वो पर्याप्त मात्रा में था इकोनॉमी के अंदर। और जितना आज हमें मनी की आवश्यकता होती है उतनी आवश्यकता थी नहीं। तो एक तरह से ये बहुत ही थोड़ी कॉइन्स बनते होंगे, क्योंकि गोल्ड कॉइन्स बनते थे तो गोल्ड को एक तरह से ट्रांजैक्शन के काम लाया जाता था, मतलब मुद्रा के रूप में उसका इस्तेमाल होता था। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई और लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गई या वैरायटी ऑफ गुड्स बढ़ती गई, तो नेचुरली है कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज वो बढ़ते चले गए। तो ट्रांजैक्शन करने के लिए जो है वो मुद्रा की कमी होने लगी। तो क्योंकि गोल्ड जो है बहुत ही एक्सपेंसिव मेटल है और उसकी शॉर्टेज भी रही होगी, तो उसके बाद क्या आना शुरू हुआ, फिर सिल्वर कॉइन बनने शुरू हुए। फिर धीरे धीरे समय के साथ सिल्वर कॉइन्स भी कम पड़ने लगे। तो उसके बाद जो आज हम देखते हैं एलॉय मेटल कॉइन्स, इनका जो है वो एग्जिस्टेंस हुआ। ये जो है वो प्रचलन में आए, इसका चलन शुरू हुआ। और उसके बाद ज़रूरतें और बढ़ती चली गई, तो फिर उसके लिए कुछ और उपाय सोचना पड़ा और उसके बाद पेपर मनी आया। तो पेपर मनी आप सभी जानते हैं, जो करेंसी नोट हैं, जो कागज़ के नोट बनते हैं, उसको हम पेपर मनी कहते हैं। और पेपर मनी के बाद जो है फिर प्लास्टिक मनी आया, ताकि जो ट्रांजैक्शंस करने हों वो इजी बन जाएं। जो हमारा सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग इन द इकोनॉमी है वो ज़्यादा सिंपल हो जाए। उसके लिए फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसका इस्तेमाल होने लगा। और अभी आईटी, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा जो है एक तरह फैलाव हुआ है पिछले 2-3 डेकेड्स के अंदर, तो उसमें जो ई मनी है इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है। जैसे हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल पेमेंट्स की बात करते हैं, तो डिजिटल पेमेंट्स क्या है कि ऑनलाइन पेमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी हम जिसको कह सकते हैं, तो वो भी एक तरह से ई मनी के रूप में आ गया है। मतलब उसका एक तरह से रोल क्या होता है कि डेबिट या क्रेडिट एंट्रीज होती हैं बैंक अकाउंट्स में उन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स के थ्रू। और अभी एक जो बहुत ही लेटेस्ट फॉर्म ऑफ मनी है वो है क्रिप्टो करेंसी। ये कुछ एक कंट्रीज में जो है वो यूज़ होता है, और ये अभी बहुत सारी कंट्रीज में ये लीगल भी नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि द इवोल्यूशन ऑफ मनी इट स्टार्टेड फ्रॉम द coins of gold and silver. After that, the alloy metal coins it came into existence. After that, there was paper money, and after paper money, the plastic money started. And after that, we today the latest form of money is electronic money and the cryptocurrency. So now in this slide, you will see the various type of coins. Like we are having here the gold coins, and then I talked about the silver coin. This is a silver coin, and this seems to be the bronze coin, and this is the alloy coins which we use presently, also the alloy metal coins. So this is the currency coins in India. ये करेंसी जो है वो कॉइन्स के रूप में है इंडिया में, जिसको हम यूज़ करते रहे हैं समय समय के अनुसार। तो जिसमें सोने के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं, एलॉय मेटल्स है। इस तरह से ये करेंसी जो है वो कॉइन्स फॉर्म में आपको यहाँ नज़र। नाउ this is the turn of currency notes in India. You are watching here different sort of currency notes. Like we have 100 rupees note here, then 2000 rupees new note, 500 rupees new note, and some of the other denomination notes are also being indicated here in this slide. तो ये जो हमने कहा था पेपर मनी जो है, पेपर मनी के ये रूप है। जैसे इंडिया में इस तरह का जो पेपर मनी है उसका इस्तेमाल आज भी हो रहा है, कॉमनली यूज इसका होता है। नाउ दिस slide is showing different pictures of plastic money, electronic money and cryptocurrency. Like in this first picture, you are
watching this as a your debit card or ATM, then this one is indicating about the credit cards, and these are the different devices through which we transfer money online, which we call electronic money or electronic transfer. And then this is the short of your cryptocurrency, and Bitcoin is one of that. तो ये आपकी जो प्लास्टिक मनी है, इलेक्ट्रॉनिक मनी है और क्रिप्टो करेंसी है, उसकी कुछ पिक्चर्स यहाँ दिखाई गई है, जिसमें आपको एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नज़र आ रहे हैं, जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ मनी करते हैं। और साथ में ये लास्ट जो पिक्चर है, इसमें आपको क्रिप्टो करेंसी नज़र आ रही है, जिसमें बिटकॉइन भी इसका जो है एक एग्जाम्पल है। और इस स्लाइड में आपको ये दूसरी अलग अलग कंट्रीज़ की कुछ करेंसीज नज़र आ रही हैं। जैसे फर्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे तो ये आपका ये एक यूरो नोट है, और जो यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज़ होता है, जहाँ जहाँ भी यूरो चलता है करेंसी फॉर्म में। और ये आपका एक यूएसए डॉलर जो है $100 का एक करेंसी नोट है। उसके बाद यहाँ पर ये जो है आपको ये पाउंड्स नज़र आ रहे हैं, जिसको यूके में यूज़ किया जाता है, इंग्लैंड में यूज़ किया जाता है। और ये जो लास्ट पिक्चर दिख रही है, ये जापान की करेंसी एन की है। तो ये अलग अलग करेंसी जो है दूसरे कुछ एक कंट्रीज़ की हमने यहाँ पे इंडिकेट की है। सो दिस इज इंडिकेटिंग अबाउट द डिफरेंट currencies which are used in different countries. सो आइए हम इसमें जो आपकी करेंसीज हैं, इवोल्यूशन है, उसको सम अप कर लेते हैं कि किस तरह से जो है ये इसका मतलब इवोल्यूशन हुआ, एक पिक्चर फॉर्म में दिखाया गया है। तो जैसे पहले आपका ये एक तरह से बार्टर फॉर्म में मनी थी, मतलब कुछ एक कमोडिटीज जो थी वो उसको हम मनी फॉर्म में यूज़ करते थे। उसके बाद जो है ये आपके गोल्ड कॉइन्स आए, उसको इस्तेमाल किया गया। एंड आफ्टर दैट इट केम द टर्न ऑफ सिल्वर कॉइन और अदर मेटल कॉइन्स। तो ये कॉइन फॉर्म में ही करेंसी का जो है विस्तार हुआ। आफ्टर दैट इट वाज द टर्न ऑफ पेपर मनी, और जिसको हम इंडिया में रुपीस में इसको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में प्लास्टिक मनी हमारे पास आई। एंड आफ्टर दैट द लेटेस्ट फॉर्म इज द इलेक्ट्रॉनिक मनी, which we call the digital payments, and the currency which is used in some of the countries, and in some countries it is banned also. This is your cryptocurrency. So this is the latest form of currency, and this is how the money evolved. And that's how we can understand about that. In this entire video we discussed about the definition of money and how it evolved. तो एग्ज़ाम में भी जो क्वेश्चन इसमें बनता है वो यही क्वेश्चन बनता है कि मनी को डिफाइन कीजिए, मनी की क्या डेफिनेशन है, और साथ में इसकी जो इवोल्यूशन की स्टेजेस हैं, ये एग्ज़ाम में कई बार 3-4 मार्क्स में पूछ दी जाती हैं कि मनी जो है वो किस तरह से इवॉल्व हुई है, उसके बारे में जो है आप लिखिए। So thank you all for watching this video, and be in touch for more educational videos, and thank you all.